जादुई फूलों की घाटी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक हरी भरी सुंदर घाटी थी। वहाँ हर मौसम में रंग बिरंगे फूल खिलते थे जो दूर दूर तक अपनी महक बिखेरते थे। घाटी के बीच से एक झरना बहता था जिसकी कलकल ध्वनि घाटी के संगीत जैसी लगती थी। फूलों की पत्तियां झरने के पानी की बूंदों को चूमती थी और आसमान में पक्षियों का मीठा संगीत हर किसी के दिल को सुकून देता था। इस घाटी में एक प्यारी सी परी रहती थी जिसका नाम था आर्या। आर्या के सुनहरे बाल थे जो हमेशा हवा में लहराते रहते थे। उसके नन्हे पंख चमचमाते थे जैसे उन पर आसमान के तारे खुद बिखर गए थे। आर्या का काम था हर सुबह फूलों को ओस की बूंदों से नहाना और उनके रंगों को और भी खूबसूरत बनाना। लेकिन आर्या के पास एक खास जादू भी था। वह हर रात फूलों की कहानियाँ सुन सकती थी। जब पूरी घाटी चुप हो जाती थी तब फूल अपनी दिन भर की बातें आर्या को सुनाते थे। कभी कभी फूलों की कहानियाँ इतनी मजेदार होती थी कि आर्या हंसते हंसते लोटपोट हो जाती थी। इस घाटी से कुछ दूर एक गांव था। गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था अनय। अनय बहुत ही खुशमिजाज और जिज्ञासु बच्चा था, लेकिन उसे एक समस्या थी। वह रात में ठीक से सो नहीं पाता था। उसकी माँ उसे लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखें बस छत पर तारे देखने लगती थी। एक दिन अनय की माँ ने कहा, अनय, अगर तुम जादुई फूलों की घाटी में जाओ और वहाँ की खुशबू लेकर आओ तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी। अनय को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। अगले दिन सुबह सुबह वह अपनी छोटी टोकरी लेकर घाटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में पंछियों की चहचहाहट थी और ठंडी हवा उसे थपकियां दे रही थी। जैसे ही अनय घाटी में पहुंचा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। चारों ओर इतने सुंदर फूल थे कि उसने पहले कभी नहीं देखे थे। झरने का पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। फूलों की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि अनय बस उसे सूंघता ही रह गया। तभी अचानक उसके सामने आर्या परी प्रकट हुई। वह चमकते पंखों के साथ हवा में तैर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अनय, तुम यहाँ क्यों आए हो? अनय ने अपनी समस्या बताई, मुझे रात में नींद नहीं आती। माँ ने कहा कि अगर मैं यहाँ की खुशबू लेकर जाऊंगा तो मुझे अच्छी नींद आएगी। अगर आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक करें, अगर पापा से प्यार करते हैं तो कमेंट करें, अगर दोनों से प्यार करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्या ने प्यार से मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी माँ सही कहती है, यह घाटी जादुई है। यहाँ की खुशबू हर दिल को सुकून देती है। मैं तुम्हें एक खास फूल दूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा? अनय ने उत्सुकता से पूछा। तुम इस फूल की खुशबू को अपने दिल में बसा लोगे और जब भी परेशान रहोगे बस इसे याद करोगे। अनय ने खुशी खुशी वादा किया। आर्या ने घाटी के सबसे सुंदर नीले फूल की पंखुड़ी तोड़ी और अनय को दी। उस फूल से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे सारी दुनिया की मिठास उसमें समा गई हो। अनय ने फूल की पंखुड़ी अपनी टोकरी में रख ली और खुशी खुशी घर लौट आया। उस रात जब उसने अपने तकिए के नीचे उस पंखुड़ी को रखा तो उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी। फूल की खुशबू ने उसके दिल को ऐसा सुकून दिया कि वह बिना किसी चिंता के गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब वह जागा तो उसकी आंखों में चमक थी और मन खुशी से भरा हुआ था। तब से अनय हर रात उस फूल की खुशबू को याद करता और सुकून भरी नींद लेता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी प्रकृति का सुकून हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का हल बन सकता है। हमें बस उसे महसूस करने की जरूरत है।